दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन जैसे फेमस कार्टून का दी एंड कैसे हुआ था? और क्या आपको पता है कि शिन चैन कार्टून के लास्ट एपिसोड में शिन चैन की डेथ हो जाती है? प्लस क्या आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस के दी एंड के बारे में पता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस कार्टून्स की सैड एंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। शिनचैन दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी किसी मूवी या बच्चों के कार्टून की एंडिंग होती है तो एंड पर सब कुछ ठीक हो जाता है और इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन अगर शिनचैन कार्टून्स की लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो ये इसके बिल्कुल उलट है। असल में ये कार्टून एक छोटे से बच्चे पर बनाए गए थे जिसका नाम शिनचैन होता है। ये ना सिर्फ खुद क्यूट और नॉटी होता है बल्कि शिनचैन का कैरेक्टर तो इतना मजेदार होता है कि छोटे तो बच्चे दूर रहे, बड़े भी इसके फैन हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कार्टून्स जितने फनी और इंटरटेनिंग थे, इनका एंड इतना ही हार्ट ब्रेकिंग था। शिनचैन की लास्ट एपिसोड में शिनचैन की माँ उसे और इसकी छोटी बहन हिमा मानी को लेकर मार्केट जाती है। वहां जाकर इनकी माँ शॉपिंग में इतनी बिजी हो जाती है कि इसे हिमा मानी का ख्याल ही नहीं रहता और वो गलती से रोड पर एक गाड़ी के सामने आ जाती है। जैसे ही शिनचैन की नजर हिमा पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन ड्राइवर से ब्रेक नहीं लगती और ये दोनों छोटे बहन भाई गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतनी एंटरटेनमेंट और फनी कार्टून की एंडिंग इतनी सैड रही होगी। इस कार्टून के लास्ट एपिसोड को ना ही देखा जाए तो ही अच्छा है। डोरेमोन दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने डोरेमोन कार्टून्स नहीं देखे होंगे। ये कैरेक्टर इतना फेमस है कि बच्चों के कपड़ों से लेकर स्कूल बैग्स तक हर जगह ही देखने को मिल जाता है। इन कार्टून्स में डोरेमोन को एक रोबोट बनाया गया है जो कि तरह तरह के गैजेट्स बनाता है। इसका एक दोस्त नोबिता होता है जो कि बहुत ही आलसी और नालायक होता है। वो हर काम के लिए डोरेमोन की मिन्नतें करता है ताकि इसे एफर्ट ना करनी पड़े और किसी गैजेट से काम चल जाए। यहाँ तक कि इसका होमवर्क तक डोरेमोन ही करता है। इसके बावजूद नोबिता से कोई सीधा काम नहीं होता और हर दफा डोरेमोन अपने गैजेट्स की मदद से इसकी हेल्प करता है। वैसे तो इन कार्टून्स के हर एपिसोड में नोबिता को लूजर बनाकर पेश किया गया है, लेकिन इसका एंड बिल्कुल ही ऑपोजिट था। डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की कहानी कुछ यूं है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो खराब हो जाता है। जब नोबिता देखता है कि इसका बेस्ट फ्रेंड इससे दूर जा रहा है तो वो ठान लेता है कि वो डोरेमोन को दोबारा पहले जैसा कर देगा। लास्ट एपिसोड में नोबिता तमाम मस्तियां और आलसपन छोड़कर दिन रात नॉलेज हासिल करता है और कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो ना सिर्फ डोरेमोन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बन जाता है। इन कार्टून्स को रेगुलर देखने वाले तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नोबिता से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद की जा सकती है। एनीवे, जो भी हो, इसकी एंडिंग काफी वियर्ड थी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस दोस्तों, अगर ऑगी की बात की जाए तो ये तो शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस है। ये कार्टून एक ब्लू कैट और 3 कॉकरोचेस की स्टोरी है। ऑगी एक बिल्ला होता है और इसके साथ 3 कॉकरोचेस होते हैं जो कि इसके दुश्मन होते हैं। हर वक्त ये ऑगी के पीछे पड़े रहते हैं और इसे तंग करने का कोई मौका नहीं जाने देते। इसके अलावा ऑगी का एक भाई जैक भी होता है जो अक्सर कॉकरोचेस से बदला लेने के लिए ऑगी की हेल्प करता है। इन कार्टून्स की खास बात यह है कि इनमें डायलॉग्स की बजाय फिजिकल एक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कार्टून बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। इनकी डबिंग बॉलीवुड के हीरोज की वॉइस पर की गई है जो कि बहुत ही फनी लगती है। लेकिन अगर इसके एंड की बात की जाए तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग थी। ऑगी एंड कॉकरोचेस की लास्ट एपिसोड का नाम अलोन एट लास्ट था। इसमें एज यूजुअल ऑगी और कॉकरोचेस की लड़ाई चल रही होती है जो कि इस पीक पर पहुंच जाती है कि ऑगी इन्हें पकड़ते पकड़ते अपने पूरे घर को तबाह कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सारा घर तोड़ने के बावजूद वो कॉकरोचेस हाथ में नहीं आते और ऑगी मुसलसल पागलों की तरह इनके पीछे पड़ा होता है। इन चारों की वजह से ऑगी पूरा शहर बर्बाद कर देता है, तब भी ये हाथ में नहीं आते। बेसिकली इस कार्टून के एंड में दिखाया गया कि इन कॉकरोचेस ने ऑगी को पागल कर दिया और इसने ना सिर्फ अपना घर बल्कि पूरा शहर ही बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी ये कॉकरोच इसके हाथ नहीं आए। बहरहाल, जो भी हो, ऑगी की ये एंडिंग काफी अनएक्सपेक्टेड थी।
पोकेमोन दोस्तों, पोकेमोन एक ऐसा एनिमे शो था जो न सिर्फ देखने में फेमस हुआ बल्कि इसके कैरेक्टर पिकाचू की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब तक इसकी पिक्चर्स वाली एसेसरीज और टॉयज मार्केट में सेल होते हैं। यहाँ तक कि इस पर वीडियो गेम भी बन चुकी है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम ऐश होता है। ऐश एक पोकेमोन मास्टर बनना चाहता है, जिसके लिए ये पोकेमोन वर्ल्ड में चला जाता है। वहां ये बहुत सी टूर्नामेंट जीता है और इसके पास कई पोकेमोन इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें इसका फेवरेट पोकेमोन पिकाचू होता है। ये हमेशा पिकाचू की हेल्प करता है और जब भी वो एक नया पोकेमोन अचीव करने लगता है तो पिकाचू को अपने साथ लेकर जाता है। पोकेमोन सीरीज की लास्ट एपिसोड का नाम द रेनबो एंड द पोकेमोन मास्टर था और इसकी स्टोरी ये थी, इसमें ऐश अपने दोस्तों ब्रोक और मिसी के साथ एक पोकेमोन बैटल पर जाता है, लेकिन वो वहां उनसे जुदा हो जाता है। बेसिकली ऐश ये पोकेमोन फाइट्स छोड़ देता है। इसके बाद वो पोकेमोन वर्ल्ड को छोड़कर वापस अपने टाउन में आ जाता है और इसे एहसास होता है कि पोकेमोन मास्टर बनने का मतलब सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं होता, बल्कि इन रिश्तों का नाम है जो इसने अपने दोस्तों और पोकेमोन्स के साथ बिल्ड किए होते हैं। वैसे तो पोकेमोन कार्टून सीरीज काफी फेमस थी, लेकिन इसकी एंडिंग काफी बोरिंग हुई है। बेन 10 दोस्तों, अगर बेन 10 की बात की जाए तो ये कार्टून नेटवर्क के सबसे थ्रिलिंग और फुल ऑफ एक्शन कार्टून्स में से एक है। इसमें एक लड़का बेन होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है। बेन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी कजन के साथ अपने ग्रैंडपा के साथ जाता है तो वहां इसे एक एलियन वॉच मिलती है। इसके बाद ये एक सुपर हीरो बन जाता है और पूरी जमीन को बैड एलियन क्रीचर से बचाने के लिए हमेशा एलियन का मुकाबला करता है। बेसिकली ये सारी कार्टून सीरीज गर्मियों की छुट्टियों और ग्रैंडपा और दो कजन्स पर बेस्ड थी जो कि एलियन से मुकाबला करते हैं। बेन की सुपर पावर का पता सिर्फ इसके ग्रैंडपा और इसकी कजन को होता है। इसकी लास्ट एपिसोड की स्टोरी कुछ यूं है कि बेन जब छुट्टियां गुजार कर दोबारा स्कूल जाता है तो अचानक इसके स्कूल में एलियन ड्रोन्स आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। जब बेन देखता है कि इसके स्कूल में हर तरफ तबाही हो रही है तो इससे रहा नहीं जाता और वो डायमंड हेड का रूप इख्तियार कर लेता है ताकि बच्चों और स्कूल को बचा सके। लेकिन इसके दोस्त इसे हीरो बनते हुए देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि वो सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि बेन है। इसके बाद बेन अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है और इस तरह ये कार्टून भी एंड हो जाते हैं। खैर बेन 10 के इस लास्ट एपिसोड के बाद इन कार्टून्स का एक और टीन वर्जन भी बनाया गया था जिसमें बेन और इसकी कजन ग्वेन बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कार्टून्स इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए थे और कुछ ही एपिसोड्स के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।